एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप वाला पार्ट। ओके ना, ब्लड ग्रुप में देखो, हम सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप तो सबको पता होता है क्या है, ए है, बी है, किसी का ए बी है, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना है कि ब्लड ग्रुप एक्चुअली में हम कैसे समझते हैं, कि ब्लड ग्रुप हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो और ये ब्लड ग्रुप जानना क्यों ज़रूरी है। ओके ना, ब्लड ग्रुप में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। देखो, ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है। हमारे पास हम जानते हैं आरबीसी होता है, ठीक है। हमने ड्रॉ कर लिया हमारा आरबीसी। अब आरबीसी के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ओके, आरबीसी के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अब इनमें से अगर वो प्रोटीन रिलेटेड टू ए ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, तो हम क्या बोल देंगे, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है उस इंसान का। अगर बी है तो क्या बोल देंगे, बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान है। अगर ए बी है, दोनों ही प्रोटीन्स है, दोनों ही एंटीजेंस हैं। एंटीजन बेसिकली क्या होता है, एंटीजन का नेचर प्रोटीन ही होता है ना। हम जानते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन्हीं चीज़ों से सब कुछ बना हुआ है। तो जो हमारे पास एंटीजेंस होते हैं या एंटीबॉडीज होते हैं, उनका नेचर होता है प्रोटीन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोटीन, या फिर हम बोल सकते हैं एंटीजन। तो ए एंटीजन अगर होगा सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ए है। अगर बी होगा सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों होते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप उस इंसान का ए बी है। और ऐसे सारे के सारे आरबीसीज में होंगे। मतलब जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान में एक आरबीसी ए वाला एंटीजन कैरी कर रहा है तो दूसरा आरबीसी बी वाला, नहीं। अगर एक ही इंसान है तो एक इंसान में सारे के सारे जो आरबीसीज होंगे, या तो ए कैरी करेंगे, या तो बी कैरी करेंगे, या तो दोनों ही कैरी करेंगे, ए बी, या तो कुछ भी कैरी नहीं करेंगे। ओके, अगर ए बी है तब तो यहाँ पर क्या, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। पर अगर कोई सा भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ, ठीक है। ओ का लिटरल मीनिंग होता है जीरो। ओके, मतलब हम जीरो लिखते नहीं हैं, हम ओ बोल देते हैं। मतलब वहाँ मतलब कहने का ये है कि वहाँ पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है। अब ये तो हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडी का क्या रोल है, और किन ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। एक टेबल से समझेंगे हम लोग। ना, देखो, ब्लड ग्रुप अगर हम बोलते हैं उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसमें, उसके ब्लड में एंटीजन तो ए प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। अगर हम बोल देते हैं ए बी है, तो सिमिलरली एंटीजन कौन सा होगा, ए और बी दोनों ए बी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है, तो एंटीजन भी कौन सा होगा, ओ, मतलब जीरो, कोई एंटीजन ही नहीं है। अब हमें पता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन होता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे, तो अगर सेम, अगर ए एंटीजन के ब्लड में ए एंटीबॉडी आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, रिएक्शन होगा, और ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमें तो वो नहीं चाहिए कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो। तो हमेशा ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान में जब ए एंटीजन है, तो वहां पर एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी वाला होगा, उसके ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर एंटी बी एंटीबॉडी होता है। ओके, मतलब जो एंटीजन होगा उसके ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी होगा। तो यहाँ पर एंटीजन बी है, तो यहाँ पर कौन से एंटीबॉडीज होंगे, एंटी ए एंटीबॉडीज। अब यहाँ तक तो ठीक था हमारे, उसके ऑपोजिट वाला हमने बोल दिया। ए बी अगर है तो अब क्या करें,
तो जब ए बी है तो कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, ठीक है, इनके ब्लड में पहले से प्रेजेंट नहीं होते। अब बाहर से तुम डालो तो वो अलग बात है, पर ब्लड में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ओके, अब ओ एंटीजन है, कोई एंटीजन ही नहीं है, तो चाहे एंटी ए रह ले या तो एंटी बी रह ले, क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन ही तो नहीं करवाना ना हमको, तो रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज होंगे क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा, तो सेफ है। तो यहाँ पर ये सिस्टम है, देखो जो भी ब्लड ग्रुप है सेम टाइप का एंटीजन होगा पर उसके ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी होगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो सेम टाइप के ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो अपने टाइप के ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेट कर सकते हैं, या फिर जो जिससे हम ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर ए ब्लड ग्रुप वाले हैं तो सामने वाला जो डोनर होना चाहिए जिससे हमें ब्लड लेना है वो भी ए ही होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है ताकि मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी हो सके। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हो जाएगी, देखो ए ब्लड ग्रुप है वो ए को ही डोनेट करेगा तो एंटीजन तो उसमें ए आएगा और एंटीबॉडी एंटी बी आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है सेम ब्लड ग्रुप वाले से पहला प्रेफरेंस होता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड लिया जाए। पर अगर बाई चांस नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, ओ वाले को कहते हैं हम यूनिवर्सल डोनर। ओके, ओ एंटीबॉडी वाले, ओ एंटीजन वाले जो इंसान होते हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो सामने मान लो अगर ये ए को अगर ब्लड दे रहा है, ठीक है, इनमें कोई खुद का कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सर्वाइवल हो जाएगा इंसान का। बट अगर बी वाला जो है वो ए को दे दे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए ओ वाले जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं और ए बी वाले जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ओके, तो ओ वाले को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। कौन से ब्लड ग्रुप, ओ, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है ए बी वाले एंटी ब्लड ग्रुप वाले को। वैसे तो प्रेफरेंस सबसे पहले होता है कि सेम मिले, ओ को ओ का ही ब्लड मिले, ए बी को ए बी का ही ब्लड मिले, ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस होता है। बट अगर बाई चांस नहीं मिल पा रहा है तो फिर ये चीज़ें काम कर जाएगी, इंसान की लाइफ तो सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास RH ग्रुपिंग जो है। अब देखो जैसे हमने बोला RH सिस्टम, देखो जैसे हमने बोला ABO कैसे डिसाइड होता था, RBC के ऊपर जिस टाइप का भी एंटीजन प्रेजेंट है वो हमारा डिसाइड कर देगा कि हम कौन से ब्लड ग्रुप बोलेंगे। सिमिलरली RH भी एक एंटीजन है, ठीक है। अब RH नाम कहाँ से पड़ा, RH नाम आया रीसस मंकी से, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो एंटीजन था, RH एंटीजन था, ये सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, इस वजह से उसको उसके नाम पे नाम दे दिया गया RH इसका स्टार्टिंग का 2 अल्फाबेट, ओके, RH सिस्टम। नाउ अब बाद में पता चला कि ये तो ह्यूमंस में भी होता है, तो हमने बोला ठीक है नाम तो हमने दे दिया है तो इसी को चला लेते हैं, है ना। तो अब इसमें भी सेम चीज़ है कि देखो ये जो RBC है, RBC के सरफेस पर अगर हमारे पास RH एंटीजन है तब तो हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर हम RH नहीं डिनोट करेंगे। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उसको प्लस साइन से डिनोट कर देते हैं, और अगर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो RH एंटीजन प्रेजेंट और यहाँ पर RH एंटीजन एब्सेंट। देखो हमारी बॉडी में जैसे हमने बोला कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान है तो उसमें पहले से उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ए एंटीजन है पर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर RH एंटीजन है पर RH मान लो RH पॉजिटिव वाला है तो उसमें तो RH वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, ऑब्वियसली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। पर अगर कोई इंसान RH पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि गलती से भी RH नेगेटिव ब्लड आ जाए,
ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सेम सिचुएशन। पर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, RH एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता है, समझ में आया। पर ज़रूरत हो तो बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है, अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। से यही चीज़ पर एक कंडीशन हमको पढ़ना है, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ओके, देखो RH एंटीजन होता है हमारे पास, पर RH एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, पर ज़रूरत पड़े तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। अब हम आ जाते हैं हमारे सिस्टम पर। अच्छा, उसके पहले एक और चीज़, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक एंटीजन है ये और एक एंटीजन है ये, तो अब इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, देखो ए एंटीजन है तो ऑब्वियसली ए तो होगा ही होगा, RH एंटीजन भी है तो हम क्या बोल देंगे, ए पॉजिटिव। इस इंसान का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। नेक्स्ट एक और, अब बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए भी है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर क्या यहाँ पर हमारे पास RH एंटीजन है, नहीं है, तो हम क्या यहाँ पर डिनोट करेंगे, ए बी नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो, मतलब कोई सा भी यहाँ पर एक, अब बताओ एक RBC हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो यहाँ बना देते हैं, एक RBC यहाँ पर है, इसका ब्लड ग्रुप बताओ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई सा भी एंटीजन नहीं है, मतलब 0, मतलब O, ठीक है। ब्लड ग्रुप इसका O हो गया, यहाँ पर RH वाला भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो O नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम कभी भी सिर्फ ए बी नहीं बोलते, हम हमेशा अपना ब्लड ग्रुप को ABO सिस्टम और RH सिस्टम को मिला के डिफाइन करते हैं, मिला के बताते हैं, क्योंकि ये प्लस नेगेटिव प्लस माइनस जो है RH सिस्टम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउ हमको एक कंडीशन पढ़ना है, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नाम से समझ में आ रहा है कि फीटस के बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिससे कि एरिथ्रोसाइट्स मर रहे हैं, ठीक है, RBCs मर रहे हैं। कहाँ हो रहा है, फीटस में, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या होता है कि मान लो देखो, मान लो यहाँ पर मदर का जो भी ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव वाला है, ठीक है, कोई सा भी है, A है B है, डजंट मैटर, सॉरी एक मिनट, RH नेगेटिव वाला है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, A होगा B होगा AB होगा, कोई सा भी होगा, RH नेगेटिव है, और फादर का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो कैसा, RH पॉजिटिव वाला होगा, राइट ना। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड जो है RH पॉजिटिव है, बहुत ही हेल्दी है, उसका डिलीवरी हो जाएगा। पर जब चाइल्ड का डिलीवरी होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, क्या होता है कि कुछ ब्लड जो है चाइल्ड का मदर के बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ ब्लड जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो चाइल्ड के पास क्या है, ठीक है, चाइल्ड के पास यहाँ पर RH पॉजिटिव एंटीजन है, RH एंटीजन है, मतलब RH पॉजिटिव ब्लड है। तो जब मदर का बॉडी जो है RH नेगेटिव होल्ड करता है, यहाँ से पॉजिटिव वाला यहाँ जाएगा तो मिसमैच हो रहा है, तो मदर के ब्लड को क्या लगेगा, देखो चाइल्ड और मदर का ब्लड कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिक्स नहीं होता है, ठीक है, कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो मदर का ब्लड में अगर चाइल्ड का ब्लड गया, एंटीजन जा रहा है RH वाला, तो अब क्या लगेगा, इसके बॉडी को, इसके ब्लड को लगेगा कि कुछ बाहर से चीज़ आई है जो मेरे को हार्म करेगी, ठीक है।
क्योंकि पहले से तो कोई एक्सपोजर नहीं था, बाहर से चीज़ आई है, हार्म करेगी। ठीक है, चाइल्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कुछ ब्लड गए हैं मदर के बॉडी में, ठीक है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव जो एग्लूटिनेशन होता है आरबीसी कुछ डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है, बट वो पहली बार हो रहा है। अब पहली बार जो हो रहा है उसमें टाइम लगेगा, पर अब मदर के बॉडी को क्या पता चल चुका है कि कभी भी RH पॉजिटिव ब्लड आए तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि मदर की बॉडी पहले से RH एंटीबॉडी बना के नहीं रख रही है, धीरे धीरे बनाएगी। क्यों? क्योंकि फॉरेन मटेरियल जा रहा है, ठीक है, फॉरेन मटेरियल RH एंटीजन है, फॉरेन मटेरियल जा रहा है, तो जब भी एंटीबॉडी अब यहाँ पर बनना शुरू होगा, ओके, जब एंटीबॉडी बनना शुरू होगा तो वहाँ पर एक मेमोरी स्टोर हो जाएगा कि अगली बार अगर दोबारा से RH पॉजिटिव एंटीजन आया तो वहाँ पर उसे तुरंत डिस्ट्रॉय किया जाएगा ना। क्या होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी बन चुकी है, अब RH एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, पर जब ज़रूरत होगा बन जाएगी। कहाँ बने RH एंटीबॉडी? मदर के ब्लड में बन चुकी है। नाउ ड्यूरिंग सेकेंड चाइल्ड, अब अगर सेकेंड चाइल्ड हुआ तो वापस से RH पॉजिटिव होगा, अब सेकेंड चाइल्ड है, RH पॉजिटिव है, प्लेसेंटा से अगर RH के कुछ एंटीजन जो है वो मदर के बॉडी में चले गए, मदर के ब्लड में, ठीक है, क्रॉस करके, तो क्या होगा कि मदर के बॉडी को अब मेमोरी स्टोर है यहाँ पर कि गलती से अगर RH एंटीजन कहीं भी दिखे तो उसे डिस्ट्रॉय करना है। तो अब एंटीबॉडी बनाने के लिए मदर का ब्लड जो है वो तैयार है। तो अगर गलती से यहाँ पर कुछ एंटीजन क्रॉस किए तो पता है कि कहाँ पर है RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, RH पॉजिटिव एंटीजन, ठीक है, तो यहाँ से मदर के ब्लड एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा, सेकेंड चाइल्ड जो होगा वहाँ पर बहुत सारे RBCs का डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज आ रहे हैं, कहाँ से? मदर के ब्लड से। क्यों? क्योंकि मेमोरी स्टोर थी पहले से, दोबारा से अगर आए तो अटैक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर RBC का डिस्ट्रक्शन शुरू होगा और धीरे धीरे अगर सारे RBCs, अगर सारे ब्लड सेल्स मरने लग गए तो चाइल्ड का भी डेथ हो सकता है, ठीक है, चाइल्ड का डेथ हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं, चाइल्ड का डेथ हो सकता है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। नाउ इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं, रोगैम, ठीक है, एक इंजेक्शन दिया जाता है रोगैम का, ताकि मदर के बॉडी में कभी भी एंटीबॉडी बन ही ना पाए। तो अगर एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं तो मेमोरी स्टोर नहीं होगी, मेमोरी स्टोर नहीं होगी तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी क्या होगा, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी आके इसको डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला है। तो रोगैम क्या करता है, रोगैम दिया जाता है आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, ताकि ये कभी भी मेमोरी वहाँ पर नहीं बनेगा। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, ओके। यहाँ पर हमारा खत्म होता है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। सो आज की क्लास के लिए हम इसी टॉपिक तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।